Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Study Band. लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे MCQs प्रैक्टिस कर रहे थे ऑन वेरियस टॉपिक्स दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जर्नल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन. आई होप आपने वो वीडियो देखी भी होगी और आपको अच्छे से वो समझ भी आया होगा. ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम बाद में दोबारा उन पे ढेर सारे MCQs करेंगे, बट उससे पहले ये भी ज़रूरी है कि हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट करें. तो आज अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर वाउचर. अगर लेमैन लैंग्वेज में हम बात करें तो वाउचर क्या है? सिंपली जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप किसी शॉप पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए. शॉपकीपर जो होगा आपका, वो अगर आपने उनसे कुछ परचेज करा तो आपका शॉपकीपर क्या देगा आपको इन रिटर्न? एक बिल देगा. वो क्या है? एक रिटर्न एविडेंस है. मतलब अब आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ, मैंने इतने की चीज़ इन वाले पर्टिकुलर शॉपकीपर से हमने परचेज करी थी. तो वही जो बिल है वही हम उसको क्या कहते हैं? आपका वाउचर. या फिर इन अदर वर्ड्स हम ऐसे बोल सकते हैं, जब आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं आप अपनी मन मर्जी से कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दोगे. कोई उसके पीछे कोई बेस होना चाहिए. मीन्स किसी बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में कई बार किसी टाइम पे कभी अकर हुई होनी चाहिए. वो ट्रांजैक्शन सच में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने का फायदा. ऐसे अपनी मर्जी से हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस वी रिकॉर्ड अवर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो वही जो एविडेंस है रिटर्न में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वाउचर. Therefore, in simple language, what we can say voucher is your documentary evidence which supports your business transaction. ओके, तो वाउचर क्या है आपका? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा? जो रिटर्न में होगा, एक रिटर्न फॉर्म में होगा आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो क्या करेगा? आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेगा. आई होप आपको वाउचर का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो चलिए फर्दर, वाउचर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं अब ये समझते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ वाउचर. फर्स्ट वन इज योर सपोर्टिंग वाउचर and second one is accounting vouchers. तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ओवरव्यू दोनों का मिल जाएगा कि सपोर्टिंग वाउचर्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं. आफ्टर दैट फिर हम वन बाय वन समझेंगे इन दोनों को. ओके, लेट्स से एक एक्स पर्सन है और एक वाई है. एक्स कौन है? एम्प्लॉय ऑफ योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस में काम कर रहा है. और वाई कौन है? ये आपके बिजनेस का अकाउंटेंट है. अकाउंटेंट कौन? जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है. ठीक है, तो मान लीजिए ये जो एम्प्लॉय एक्स है, ये बिजनेस के बिहाफ पे कोई बाहर से परचेज करके लाता है कोई गुड्स, लेट्स से फॉर ₹10,000. जब इसने गुड्स परचेज करे 10,000 के, इन रिटर्न वो जो शॉपकीपर होगा उसने इसके बदले में उसको क्या दिया होगा? एक बिल दिया होगा. क्लियर? तो उसने जब उसको बिल दिया, तो अब फर्दर अकाउंटेंट जो है बिजनेस का, उसको भी आगे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है. तो एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉय जाके ये जो बिल है वो अकाउंटेंट को दे देगा और अकाउंटेंट इन्हीं बेसिस पे आगे अपने फर्दर अकाउंटिंग प्रोसेस को शुरू करेगा. ठीक है, तो अब हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये जो बिल है, दिस बिल इज योर सपोर्टिंग वाउचर. ये बिल को क्या बोलेंगे हम? आपका सपोर्टिंग वाउचर है. और जो अकाउंटेंट आगे फर्दर जो अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, कुछ बाकी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करके, दैट विल बी योर अकाउंटिंग वाउचर. तो हम क्या कह सकते हैं कि सपोर्टिंग वाउचर्स कौन से हुए? जो फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हो रही है उस टाइम पे जो रेज होते हैं बिल्स या कोई भी कैश मेमो, ये सब जो टर्म्स हैं आगे मैं आपको बताऊंगी, कैश मेमो एंड ऑल. जो भी बिल्स फर्स्ट टाइम रेज होते हैं, कोई भी वाउचर, उसको कहते हैं हम सपोर्टिंग वाउचर. और वही जो सपोर्टिंग वाउचर्स आगे जाके अकाउंटेंट की हेल्प करते हैं बाकी फर्दर वाउचर्स बनाने में, वो कौन से वाउचर्स होते हैं? Accounting vouchers. Therefore, we can say accounting vouchers are those vouchers which are prepared on the basis of supporting vouchers. और हम supporting vouchers को और क्या नाम देते हैं? Primary vouchers. और
अकाउंटिंग वाउचर्स, क्योंकि ये सपोर्टिंग वाउचर्स के बाद बनते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं साथ में, सेकेंडरी वाउचर्स। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आई होगी। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, सपोर्टिंग वाउचर्स कौन से होते हैं आपके, प्राइमरी वाउचर्स या फिर योर ओरिजिनल वाउचर्स। और साथ ही साथ याद रखना, आप सपोर्टिंग वाउचर्स को सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक सोर्स है जिसके थ्रू हम आगे अपने अकाउंटिंग वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं। और अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं आपके, इनका क्या दूसरा नाम क्या होता है, सेकेंडरी वाउचर्स। ओके, तो अब वन बाय वन मैंने कहा था इनको हम समझेंगे। तो सपोर्टिंग वाउचर में कई टाइप के वाउचर्स आते हैं, जिनमें से कुछ वाउचर्स हैं जैसे कि आपके कैश मेमो, देन योर इनवॉइस बिल, देन पे इन स्लिप, after that debit note, then credit note। अब वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले क्या आपका कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है, अब कैश मेमो के केस में देखेंगे, लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है। एक्स कौन है, सेलर, एंड वाई कौन है, बायर। जब एक्स ने वाई को कुछ गुड्स बेचे इन कैश, मीन्स जहाँ पे कैश इन्वॉल्व होगा, उस टाइम पे जो एक्स सेलर होगा, जो वो जिस उस टाइम पे जो बिल इशू कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कैश मेमो। क्लियर। और जब इनवॉइस के केस में क्या होता है, जब सेलर बायर को क्रेडिट पे सामान बेचता है, मीन्स जिस टाइम पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है, उस टाइम पे कौन सा बिल इशू करते हैं हम, इनवॉइस। ओके, देन पे इन स्लिप। पे इन स्लिप ये नाम तो आपने सुना होगा। जब आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे आपने कुछ भी विड्रॉ करवाना हो या डिपॉजिट करवाना हो, एक आप फॉर्म वहाँ पे यूज़ करते हैं टू फिलअप, जिसमें आप अकाउंट नंबर मेंशन करते हो, डेट मेंशन करते हो, नाम वगैरह। तो वही सब जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वहाँ पे फिलअप करने के लिए बैंक्स में जो यूज़ होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पे इन स्लिप। आफ्टर दैट आपके कौन से हो गए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इन दोनों को हम अलग से समझते हैं, क्योंकि कई बार काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट रह जाता है। ओके, तो चलिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स से देयर इज वन पर्सन एक्स एंड अनदर इज वाई। एक्स कौन है, आपका सेलर है, और वाई कौन है, बायर है। ओके, अब मान लीजिए एक्स जो सेलर था उसने वाई को ₹10,000 के गुड्स सेल करी, ठीक है। और थोड़े टाइम के बाद या थोड़े दिनों के बाद हम बोल सकते हैं वाई जो है बायर, उसको उनमें से 2,000 के गुड्स पसंद नहीं आए। नाउ ही वांट्स टू रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000 टू एक्स। अब उसको पसंद नहीं आया तो वो चाहता है कि 2,000 के गुड्स वो एक्स को वापस कर दे। तो जिस टाइम उसको वापस करना है तो बायर क्या करता है, उस टाइम पे डेबिट नोट इशू करेगा। कौन सा नोट, डेबिट नोट इशू करेगा, किसको, सेलर को, जिसमें वो क्या मेंशन करेगा कि मैं आपको 2,000 के गुड्स वापस रिटर्न करना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो उसे डेबिट नोट इशू करेगा, साइड बाय साइड उसी टाइम पे जो एक्स सेलर होगा वो बायर को आगे से कौन सा नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट। ओके, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि जो डेबिट नोट होता है वो कौन इशू करता है, बायर। ओके, डेबिट नोट जो होता है वो कौन इशू करता है, बायर। किसको, ये बायर इशू करता है किसको, टू सेलर, ठीक है। वैसे ही जो क्रेडिट नोट होता है वो सेलर इशू करता है किसको, बायर को। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछें कि डेबिट नोट कौन किसको इशू करता है, तो आप बोलोगे डेबिट नोट इज इशूड बाय बायर टू सेलर। और अगर पूछेंगे कि क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, तब आप बोलोगे क्रेडिट नोट इशू करता है सेलर, किसको, बायर को। देयरफॉर इन शॉर्ट, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, अगर हम खुद को बिजनेस मान के चले, तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्रेडिट नोट कब इशू होता है, एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। ओके, और डेबिट नोट कब इशू होता है, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न।
आई होप अब आपको ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। और हाँ, एक और चीज़ आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ को क्लियर कर लें। आप सोचोगे कि क्रेडिट नोट ही क्यों हम सेल्स रिटर्न के टाइम पे इशू करते हैं, ओके, और डेबिट नोट ही क्यों हम परचेज रिटर्न के टाइम पे इशू करते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक समझ लीजिए आप। मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई बोलो स्पेशल रूल है, कुछ ऐसा नहीं है, बट सिंपली याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि आप सोचिए जिस टाइम आप सेल्स करते हैं किसी को, अपने डेटर को सेल करते हैं ना, तो जब आप सेल कर रहे हैं उस टाइम पे आपका डेटर, जो आपका डेटर कौन होता है, एसेट होता है, और जब वो बढ़ता है उस टाइम पे आप डेबिट करते हो। बट जब आपकी सेल्स रिटर्न हो रही है उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका डेटर कम हो रहा है। तो जब आपका डेटर कम हो जाएगा सेल्स रिटर्न के टाइम पे, उस टाइम क्या करोगे आप, क्रेडिट, देयरफॉर वी इशू क्रेडिट नोट। सिमिलर इज द केस विद योर डेबिट नोट। जब आपने परचेज रिटर्न करी, फर्स्ट टाइम जब आपने परचेज करी होगी उस टाइम आपके क्रेडिटर्स बने होंगे, जब किसी से आपने उधार पे खरीदा होगा, और जिस टाइम क्रेडिटर्स बने थे, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो एन वी डू क्रेडिट। बट जब परचेज रिटर्न हो गई तो मीन्स उसका रिवर्स हो गया, मीन्स आपके क्रेडिटर्स कम हो गए। और जब आपके क्रेडिटर्स कम होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी एज पर योर मॉडर्न अप्रोच जब कम होती है तब हम क्या करते हैं, डेबिट। देयरफॉर परचेज रिटर्न के टाइम पे हम डेबिट नोट को इशू करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से दोनों क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग वाउचर था हम उसको अब समझते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर्स अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा, ये वो वाउचर्स हैं जो कौन प्रिपेयर करता है, आपका अकाउंटेंट। अकाउंटिंग वाउचर्स कौन प्रिपेयर करता है, अकाउंटेंट। और ये किस बेसिस पे प्रिपेयर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर्स। ओके, अकाउंटिंग वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर सपोर्टिंग वाउचर्स। अब फर्दर जो आपके अकाउंटिंग वाउचर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। योर फर्स्ट वन इज कैश वाउचर एंड सेकेंड वन इज नॉन कैश वाउचर। ओके, एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम से ही पता लग रहा है कैश वाउचर कौन से हुए जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, और नॉन कैश कौन सा होगा जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, मीन्स जिसमें कोई ट्रांजेक्शन किस में हो रही होगी, क्रेडिट में हो रही होगी। ओके, तो अब पहले कैश वाउचर समझ लेते हैं। कैश वाउचर क्या है, जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा। नाउ योर कैश वाउचर इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, दैट इज योर डेबिट वाउचर and second one is credit voucher। अब डेबिट वाउचर क्या होते हैं आपने याद रखना है, डेबिट वाउचर्स आर दोज वाउचर्स जो किस टाइम पे इशू होते हैं, एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। ओके, और क्रेडिट वाउचर्स कब इशू करते हैं, एट द टाइम जब आप कोई कैश रिसीव करते हो, मीन्स एट द टाइम ऑफ कैश रिसीट। ओके, अब इसे भी याद करने के लिए आप एक ट्रिक समझ लें। जब आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हो मीन्स आपका कुछ एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। और एज पर योर मॉडर्न अप्रोच जब आपका कुछ एक्सपेंस होता है, मीन्स जब आपका एक्सपेंस बढ़ता है या इंक्रीज होता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डेबिट, देयरफॉर वी इशू डेबिट वाउचर। ओके, सिमिलरली कैश रिसीट क्या है, आपकी इनकम है, मीन्स आपका एक तरह से क्या है, रेवेन्यू। तो एज पर योर मॉडर्न अप्रोच जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज करता है, जब रेवेन्यू इंक्रीज करता है देन वी डू क्रेडिट, देयरफॉर इन केस ऑफ कैश रिसीट वी इशू क्रेडिट वाउचर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर समझ आ रहा होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे दें, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड। ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगी, कैश नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आपको इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस सिंपली याद रखना नॉन कैश वाउचर वो है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। और नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसफ़र वाउचर। इसमें आपने बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा आपको क्या पूछेंगे, कैश वाउचर के बारे में, और आपको ये पूछ सकते हैं कि डेबिट वाउचर हम किस टाइम पे इशू करते हैं, तो हम बोलेंगे एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। और क्रेडिट वाउचर्स कब यूज़ होते हैं, जब कैश रिसीट होती है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक वाउचर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार अच्छे से पूरा दोबारा से समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा। ओके,
नाउ आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने एक समरी चार्ट बनाया है जिसमें पूरा वाउचर का आपका टॉपिक कवर हुआ है अभी तक हमने आज के लेक्चर में जितना भी पढ़ा। ओके, तो चलिए जल्दी से एक बार इसका ओवरव्यू मैं आपको दोबारा दे देती हूँ, उसके बाद वी विल वाइंड अप अवर लेक्चर। ओके, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि वाउचर क्या होता है, ये आपका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो आपकी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर फर्दर हमने पढ़ा वाउचर आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका सपोर्टिंग वाउचर, अनदर वन इज योर अकाउंटिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर को हमने कहा कि हम उसको प्राइमरी वाउचर भी कहते हैं, ओरिजिनल वाउचर्स भी कहते हैं और सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। और अकाउंटिंग वाउचर में हमने पढ़ा कि ये कौन प्रिपेयर करता है, अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और इनको हम सेकेंडरी वाउचर्स भी कहते हैं। और ये जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर सेकेंडरी वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ योर सपोर्टिंग वाउचर्स हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, फिर फर्दर हमने पढ़ा कि योर सपोर्टिंग वाउचर्स की कई सारी कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग फॉर्म में आपको सपोर्टिंग वाउचर्स देखने को मिलते हैं। लाइक योर कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है, ये वो वाउचर है जब कैश की ट्रांजेक्शन होती है उस टाइम पे इशू होती है, बट इनवॉइस या बिल कौन सा होता है वाउचर, जब क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होती है, कैश में नहीं होती है। देन पेइंग स्लिप, मैंने आपको बताया कि ये वाले वाउचर्स जो होते हैं ये बैंक्स में यूज होते हैं, लाइक योर विड्रॉल फॉर्म एक्सेट्रा। देन हमने पढ़ा डेबिट नोट। डेबिट नोट में हमने पढ़ा कि ये एट द टाइम ऑफ योर परचेज रिटर्न इशू करता है कौन, बायर करता है सेलर को, और जो क्रेडिट नोट होता है वो सेलर इशू करता है बायर को। क्लियर। तो अकाउंटिंग वाउचर में भी हमने फर्दर टू टाइप्स पढ़ी, एक आपका पढ़ा कैश वाउचर और एक आपका पढ़ा नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर में आई टोल्ड यू कि उसमें बस इतना याद रखिए जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स वो क्रेडिट में होगा। तो जो क्रेडिट में ट्रांजेक्शन जिसकी इन्वॉल्व हो रही है वो हम बोलेंगे नॉन कैश वाउचर, और हम नॉन कैश वाउचर्स को हम और क्या बोलते हैं साथ में, ट्रांसफर वाउचर्स। और कैश वाउचर्स हमने फर्दर पढ़े दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डेबिट वाउचर, एक होता है आपका क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर को कब किस टाइम पे इशू करते हैं, एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, और क्रेडिट वाउचर एट द टाइम ऑफ योर कैश रिसीट। और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि कैश पेमेंट जब होती है तो एक्सपेंस है पे में, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है देन वी डू डेबिट, और डेबिट होता है इसीलिए हम डेबिट वाउचर इशू करते हैं। और कैश रिसीट में क्या होता है, आपको रेवेन्यू आता है एक तरह से, और रेवेन्यू जब आपका बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, देयरफॉर वी इशू योर क्रेडिट वाउचर। आई होप आपको मैंने अभी तक जितना भी समझाया सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है देन प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आप मेरे आने वाले लेक्चर्स को मिस ना करें। और इन केस ऑफ एनी क्वेरी, अगर आपको कोई डाउट है स्टिल, then you can ask me in the comment section or by joining our telegram discussion group. Okay guys, so that's all for today and stay tuned for my next video. Thank you.